कुलशेखर नाम के संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं था। विद्वता से अधिक उनमें भगवान के प्रति प्रेम था और विनम्रता की तो मानो वो साक्षात मूर्ति थी। किसी गांव के एक मंदिर में वे नित्य ही भगवान की कथा कहा करते थे। उनके हृदय में जो विनम्रता पूर्ण प्रेम भरा था, वह कथा में यदा कदा सहज ही छलक जाया करता था, जिससे वक्ता और श्रोता दोनों ही श्रवण कथन रूपी सुधा रस से बिल्कुल भाव विभोर हो जाया करते थे। कुलशेखर की कथा इतनी सजीव एवं भावात्मक होती थी कि वक्ता श्रोता सब कुछ भूलकर ईश्वर से एकाकार हो जाते थे। कुलशेखर की प्रसिद्धि धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी और उनके पास कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। उसी गांव में नम्यार नाम के एक और विद्वान भक्त रहते थे। वे भी कथावाचक थे, किंतु उनकी कथा में वो सजीवता एवं रस नहीं था जो कि कुलशेखर की कथा में था, जिस कारण नम्यार की कथा में लोग कम जाते थे। नम्यार विद्वान अवश्य थे, किंतु उनके अंदर विनय का अभाव था। उसकी जगह पर अहंकार एवं ईर्ष्या का भाव था। नम्यार को लगा कि कुलशेखर के ही कारण लोग उनके पास कथा सुनने के लिए कम आ रहे हैं, इसलिए वो मन ही मन कुलशेखर से ईर्ष्या करने लगा। एक बार नम्यार किसी काम से कहीं बाहर गए थे। शाम को जब घर लौटे तो वे भूख प्यास और थकान से चूर थे। घर में पत्नी को अनुपस्थित देखकर सोचने लगे कि कहीं वह भी कुलशेखर की कथा में तो नहीं जा पहुंची। उसकी पत्नी और कुलशेखर की कथा में, यह सोचकर ही नम्यार क्रोध से भर गए। उनके अंदर ईर्ष्या की आग भभक उठी। नम्यार ने आव न देखा ताव, तत्क्षण ही वे कुलशेखर की कथा में जा पहुंचे। क्या देखते हैं कि सभी श्रोताओं के बीच उनकी पत्नी भी मग्न होकर कथा सुन रही है। अब तो वे साक्षात क्रोध की प्रतिमूर्ति ही हो गए। उन्होंने कुलशेखर को फटकारते हुए कहा, पाखंडी कुलशेखर, कथा के नाम पर तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। तुम कथा का रहस्य क्या जानो? तुमसे भी बढ़कर ये श्रोता मूर्ख हैं जो तुम्हारी कथा सुनने चले आते हैं। नम्यार के क्रोधाभिभूत गर्जन तर्जन से कथा में विघ्न पड़ गया। कुलशेखर समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे नम्यार जैसे विद्वान अत्यंत क्षुब्ध हो गए हैं। वे अपराधी की भांति सन्न रह गए। इस अप्रत्याशित घटना से वे एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। श्रोताओं में से भी किसी ने नम्यार को उत्तर नहीं दिया। नम्यार की पत्नी तुरंत घर चली आई। घर आकर नम्यार ने अपनी पत्नी को खूब फटकारा। कथा श्रवण के लोकोत्तर प्रभाव से उनकी पत्नी विनम्र बनी रही और बिना किसी प्रत्युत्तर के पति को खिलाने पिलाने का प्रबंध करने लगी। भोजन तैयार हो गया। पत्नी द्वारा अत्यंत आग्रह किए जाने पर भी उन्होंने भोजन नहीं किया। क्रोध की धधकती अग्नि में नम्यार की भूख भी जल गई थी। दोनों भूखे सो गए। क्रोधावेग से अशांत नम्यार को नींद क्या आती, बस करवटें बदलते रहे। थकी और भूखी पत्नी को नींद आ गई थी। उस स्थिति में भी जब घर का कन कन नम्यार की क्रोधाग्नि में धू धू करके जल रहा था, उनकी पत्नी साक्षात शांति की प्रतिमूर्ति सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंग प्रत्यंग से विनम्रता रूपी शीतल जल के फव्वारे प्रस्फुटित हो रहे हैं, जो नम्यार की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी थे। यह देखकर नम्यार का क्रोध शांत होने लगा। धीरे धीरे कुलशेखर की और गांव वालों की विनम्रता भी उन्हें याद आने लगी, जिस विनम्रता के कारण किसी ने भी नम्यार का प्रतिकार नहीं किया। सभी की सम्मिलित विनम्रता ने नम्यार की जलन और ईर्ष्या की अग्नि को पूरी तरह समाप्त कर दिया। वे सोचने लगे कि हे भगवान, यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया। ईर्ष्या की इस राक्षसी प्रवृत्ति ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैंने कुलशेखर जैसे विनम्र और विद्वान का अपमान कर दिया, साथ ही गांव वालों का भी अपमान हो गया। मुझसे घोर पाप हो गया जो मुझे कभी सुखी न रहने देगा। इसी पश्चाताप की अग्नि में झुलसते हुए वे सोचने लगे, क्यों न चलकर कुलशेखर से क्षमा मांग ली जाए ताकि मेरे पाप कुछ कम हो जाए।
सोचते सोचते ब्रह्म मुहूर्त हो गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन्होंने सोचा कुलशेखर अब जग गए होंगे, चलकर उनसे क्षमा मांग ही लूं। वे उठे और दरवाजा खोलकर कुलशेखर के घर की ओर चल पड़े। टिमटिमाती बत्ती साथ में थी। धीमे प्रकाश में उन्हें दिख पड़ा कि कोई व्यक्ति कंबल ओढ़कर ओस में ही बैठा है। नमियार ने आवाज दी, कौन हो भाई? इस तरह ठंड में क्यों बैठे हो? क्या देखते हैं कि कुलशेखर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। आवाज सुनते ही कुलशेखर उठे और नमियार के चरणों पर गिर पड़े। बोले, आपने मेरा दोष दिखला दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। परंतु मुझसे आपके प्रति क्या अपराध बन गया है, यह मैं जान नहीं पा रहा हूँ। कृपया बताएं, जिससे पुनः उस अपराध की मुझसे पुनरावृत्ति न हो। मैं अपराधी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न कर फिर अपराध कर रहा हूँ। आप जाएं, किंतु मुझे क्षमा प्रदान करते जाएं। कुलशेखर की यह उदात्त विनम्रता नम्यार के लिए और बोझ बन गई। कहाँ तो नम्यार कुलशेखर से क्षमा मांगकर अपना पाप हल्का करना चाहते थे, और कहाँ कुलशेखर ही उनके चरणों पर गिरकर अश्रुपात कर रहे हैं। यह तो विनम्रता की पराकाष्ठा थी। उस समय के इस दृश्य से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे विनम्रता नम्यार के चरणों में शरण मांग रही हो। मानो विनम्रता कह रही हो कि हे महाभाग, मुझे अपना लो। नम्यार का हृदय हाहाकार कर उठा। वे फूट फूट कर रोने लगे। उधर कुलशेखर का अश्रु वर्षण भी जोरों पर था। हल्ला गुल्ला सुनकर नम्यार की पत्नी भी दौड़ कर आई। दोनों संतों के रोने में उसे स्वर्ग झांकता हुआ दिख पड़ा, किंतु वह भी रो रही थी। उसका भी रोना रुक नहीं रहा था। यह था हृदय परिवर्तन का लोमहर्षक दृश्य, जिसमें सभी पात्र विनम्रता की सुधा धारा से अभिषिक्त हो रहे थे।